Hello bachcho, let's discuss this question. Conjugated proteins containing carbohydrates as a prosthetic group are known as A. Chromoproteins, B. Glycoproteins, C. Lipoproteins या D. न्यूक्लियोप्रोटीन्स। इस क्वेश्चन को समझने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, जब हम ये टर्म यूज करते हैं प्रोटीन्स, तो सबसे पहली चीज क्या आती है आपके दिमाग में? प्रोटीन्स क्या होता है? जो सबसे कॉमन डेफिनेशन है वो होता है पॉलीपेप्टाइड चेन। और सही भी है क्योंकि हम पॉलीपेप्टाइड के चेन को ही प्रोटीन कहते हैं। लेकिन जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है वो उसका डेफिनेशन है पॉलीपेप्टाइड चेन प्लस अनदर ग्रुप मेटल आयन एक्सेट्रा। तो जब हम कहते हैं कि प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, क्योंकि इसमें आपको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड नामक एक बॉन्ड दिखता है, इसलिए इसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं, वो दिखता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। जो दूसरा है क्रोमोप्रोटीन, जब हम प्रोटीन के साथ कोई पिगमेंट ऐड कर दें तो हम उसे क्या कहते हैं? क्रोमोप्रोटीन। जब प्रोटीन के साथ आपको कोई न्यूक्लिक एसिड दिख जाए तो हम उसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्रोटीन। और लास्टली, जब हम प्रोटीन के साथ कोई लिपिड को देख ले तो उसको हम कहते हैं लिपोप्रोटीन। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप याद रखिए कि कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन प्लस अनदर ग्रुप। प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन, क्योंकि उसमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। प्रोटीन प्लस पिगमेंट को हम कहते हैं क्रोमोप्रोटीन। प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड को हम कहते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। प्रोटीन प्लस लिपिड को हम कहते हैं लिपोप्रोटीन। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोस्थेटिक ग्रुप है। ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, नॉन प्रोटीन पार्ट, हमने जैसे लिखा पॉलीपेप्टाइड चेन प्लस अनदर ग्रुप मेटल आयन एक्सेट्रा, ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है इसी को हम क्या कहते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स जहाँ पर प्रोस्थेटिक ग्रुप का काम करे उस तरह के प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? हमने देखा उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। तो ए क्रोमोप्रोटीन गलत, बी ग्लाइकोप्रोटीन ये सही है, सी लाइपोप्रोटीन गलत, डी न्यूक्लियोप्रोटीन भी गलत। So the correct option to this question is option B, glycoprotein. Hope you have understood it well. All the best.